रजत शर्मा जैसे लोगों ने इस देश के मीडिया पर थू थू करने का माहौल बना दिया है। रजत शर्मा कौन है? तुम पत्रकार है तो वो पत्रकारिता कर ले, बढ़ुआगिरी करना कब से शुरू कर दिया है उसने। यहाँ किसान मांग करता है, पूरे देश का किसान इकट्ठा है और फांसी के लिए इससे अच्छा कोई स्थान नहीं होगा। वो रजत शर्मा मोदी को लेके आए और मोदी को यहाँ चौराहे पे लटकाए। विपक्ष भड़काता तो विपक्ष वोट ना ले लेता मेरे से। वोट क्यों नहीं ले लिए? आज विपक्ष क्यों वेंटिलेटर पे पड़ा है? किसान यहाँ से तब जाएगा जब तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे या मोदी सरकार गिर जाएगी। अगली सरकार से मांग। इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों का प्रदर्शन जो है पिछले 1 महीनों से चल रहा है। लगातार जो है सरकार से बातचीत भी हो रही है, आज ही बातचीत हुई है। और वहीं दूसरी तरफ जो है रजत शर्मा कह रहे हैं कि सरकार को 1 साल का समय देने के लिए। तो इस पर क्या राय है लोगों के, हम लोगों से ही जानते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से रजत शर्मा कह रहे हैं कि 1 साल सरकार को टाइम देना चाहिए, क्या लग रहा है आपको? बड़ा अफसोस है रजत शर्मा के इस बयान पर कि वो कह रहे हैं कि सरकार को 1 साल का टाइम देना चाहिए। रजत शर्मा एक अच्छे पत्रकार थे, तभी उनकी इस देश में इज्जत हुआ करती थी। अब मैं बहुत शर्म की बात है कि ऐसे लोग पत्रकारिता में अभी भी जुड़े हुए हैं जो 1000% बिकाऊ हो गए। बहुत शर्मिंदगी आती है कि मीडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। रजत शर्मा जैसे लोगों ने इस देश के मीडिया पर थू थू करने का माहौल बना दिया है। वो कह रहे हैं कि 1 साल समय दे देना चाहिए। चलिए मैं मानता हूँ 1 साल समय दे दे। रजत शर्मा ने कानून पढ़ा है? रजत शर्मा ने जो फार्मर्स एग्रीमेंट एक्ट है उसको पढ़ा है? मैं आपके माध्यम से रजत शर्मा से कहना चाहता हूँ कि फार्मर्स एग्रीमेंट एक्ट की धारा 9 में ये लिखा हुआ है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी उसमें जो लाला आएगा, जो ये अडानी अंबानी और जो मोदी जी के जो दोस्त मंडली है भाई 12-15 घराने, वो आएंगे और वो जो किसान की ज़मीन है उसमें उसको गिरवी रख सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं। जब किसान की ज़मीन गिरवी रख जाएगी उस पर लाला लोन ले लेगा और लाला अगर सपोज करो, वैसे लाला घाटे में नहीं जाएगा, सारे मंसूबे बना दिए हैं, लेकिन अगर लाला घाटे में चला गया, लाला भाग जाएगा तो किसान की तो ज़मीन ही चली जाएगी। 1 साल में रजत शर्मा देने आएगा इसको ज़मीन को? मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, उसी एक्ट में प्रावधान है धारा 7 में कि वो लाला किसान की ज़मीन पर उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन पक्का कर सकता है, भंडारण के लिए गोडाउन बना सकता है, अपने ऑफिस बना सकता है। अगर उस ज़मीन पर ऑफिस बना लिए, अगर उस ज़मीन पर भंडारण के लिए बड़े बड़े गोडाउन बना दिए तो किसान अपनी ज़मीन कहाँ ढूंढेगा 1 साल बाद? रजत शर्मा देने आएगा? मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उसी में एक्ट में प्रावधान है कि जो भी किसान है वो किसान अपनी मर्ज़ी से फसल नहीं उगाएगा। उसे लाला बताएगा कि आपको इसमें कॉटन करना है, आपको इसमें गन्ना करना है, आपको इसमें आलू करना है, आपको इसमें गेहूं करना है। मान लो उसने कह दिया कि कॉटन उगाओ। आपको पता है बठिंडा से उसकी क्या कहता है कैंसर ट्रेन चलती थी, वहाँ पर कॉटन उगाया जाता था, वहाँ पर जो पेस्टिसाइड उसमें डाले गए उससे लोगों में इतना रिएक्शन हुआ कि लोगों को कैंसर्स हो गए। अगर ये लाला, इसको ज़मीन से मतलब नहीं, इनको अपने धंधे से मतलब है और इसको अपने फ़ायदे से मतलब है। ज़मीन का क्या हाल होगा इसको, लाला को इससे कोई मतलब नहीं है। और अगर उसने ऐसे पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जो लोगों के लिए, जो समाज के लिए हानिकारक है, और उस पेस्टिसाइड से अगर वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर तमाम कैंसर जैसी या तमाम बीमारियों ने जन्म ले लिया, लाला को तो इससे कोई मतलब है नहीं। और जो किसान मरेगा वहाँ पर तो रजत शर्मा आएगा उनको ठीक करने। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर वो गेहूँ नहीं बोएगा उस पर, उसने लाला ने कह दिया कि यहाँ पर फला चीज़ उगाइए, ठीक है, और वो चीज़ क्योंकि किसान की जो किसान झेलता है, इसे लाला नहीं झेल सकता, ये रजत शर्मा नहीं झेल सकता, इसे मोदी जी नहीं झेल सकते। किसान फसल उगाता है और कई बार प्रकृति की मार को झेलता है, धूप को झेलता है, बरसात को झेलता है, सूखा को झेलता है, फसल मारी जाती है, भूखा रहता है और फिर उसी को उगाता है। इस तरह से मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी होगा, काला धन आएगा, आ गया, उस तरह से रजत शर्मा कह रहे हैं 1 साल के लिए टाइम दे दें। उस रजत शर्मा से मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी ने ये भी कहा था कि नोटबंदी के अगर परिणाम अच्छे नहीं आएंगे तो मुझे चाहे जिस चौराहे पे फांसी दे देना। यहाँ किसान मांग करता है, पूरे देश का किसान इकट्ठा है और फांसी के लिए इससे अच्छा कोई स्थान नहीं होगा। वो रजत शर्मा मोदी को लेके आए और मोदी को यहाँ चौराहे पे लटकाए। रजत शर्मा कौन है?
रजत शर्मा कौन है? पत्रकार है तो वो पत्रकारिता कर ले, बढ़ुआगिरी करना कब से शुरू कर दिया है उसने। अगर वो पत्रकार है तो पत्रकारिता कर दे, किसानों की बात सरकार से ना करे, सरकार की बात किसानों से ना करे। अगर वो उसे दलाली करनी है तो अडानी की करे, अंबानी की करे और अपनी पत्रकारिता की दुनिया की करे, अपने चैनल की करे। उसे अधिकार नहीं है किसान से बात करने का, क्योंकि जब वो राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता, वो अन्नदाता का भक्त नहीं हो सकता, वो उस राष्ट्र की सही बात अपनी नहीं रख सकता, वो हमें बता रहा है कि तो आपको क्या करना है। उसे मैं कह देना चाहता हूँ कि पहले तो तू अपनी पत्रकारिता ठीक कर ले। कांग्रेस के ज़माने में कभी 70 साल से तेरी पत्रकारिता में देख आ रहा हूँ, तेरा एक आपकी अदालत के नाम से एक प्रोग्राम चलता था, उसे पूरा हिंदुस्तान देखता था, और आज वो तेरे चैनल पे और तेरे मुंह पे सब दुनिया थूकती है। तो दलाली करना छोड़ दे, पत्रकारिता कर ले, और पत्रकारिता कर ले, यही हमारे देश के लिए राष्ट्रभक्ति होगी। हमें रजत शर्मा की सलाह नहीं चाहिए। सरकार हमसे बात करेगी, हम सरकार से बात करेंगे। हमारे नेताओं को जब बुलाएगी वो मध्यस्थता करना, हम किसी को नहीं बनाना चाहते। सरकार को जब ज़रूरत पड़े, जब चाहिए, हमें 1 साल तक यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। अगर रजत शर्मा हमारी दलाली कर रहा हो तो रजत शर्मा से बता देना कि हम 1 साल तक यहाँ इंतज़ार करेंगे, बैठे हैं। हमें टाइम टूम की बात नहीं हो रही है। और टाइम अगर मांगता है तो मोदी मांगे ना, फिर प्रधानमंत्री मोदी है, हमें रजत शर्मा थोड़ी ना है। तो इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि रजत शर्मा अपनी औकात में रहे, अपनी पत्रकारिता करे। समझ में नहीं आया था 2014 में जब हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना था। मुझे समझ में जब नहीं आया था जब 2019 में मैंने दोबारा फिर प्रधानमंत्री चुन गया। और जब हमसे 350 फूल मांगे गए थे देश में, तो उत्तर प्रदेश में मैंने 65 सीट दे दी। मेरे समझ में तब नहीं आया था। और जब कानून बनाया गया था NRC, तब भी मेरी थोड़ी थोड़ी समझ में आया। और उसके बाद जो हमारा नोटबंदी की, तो बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रभक्त हैं। लेकिन जब बहुत सारे काम हुए, जब NRC, CA, नोटबंदी जैसे वो आ गए, अब जब किसान के पेट पे लात तो पहले ही कांग्रेस मारती चली आई 70 साल से, थोड़ी बहुत हमारी हाड़ मास जो हड्डी बची थी वो इसने नोचने का काम शुरू कर दिया, तो अपने आप समझ में आ गई। अब हम बैठे हैं यहाँ, जब उनको लगे कि हमें फुर्सत है दुनिया में घूमने से या और काम करने से, तो हमारे नेताओं को बुला के बात कर ले। कांग्रेस की बात की है, वो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि विपक्ष ही भड़का रहा आप लोगों को, कांग्रेस भड़का रहा है। विपक्ष भड़काता तो विपक्ष वोट ना ले लेता मेरे से। वोट क्यों नहीं ले लिए? आज विपक्ष क्यों वेंटिलेटर पर पड़ा है? इसीलिए तो पड़ा है। और विपक्ष को मैं कह देना चाहता हूँ, अगर यही कर्म तुम्हारे रहे तो तुम पूरी जिंदगी वेंटिलेटर पर रहोगे, कोई और सत्ता करेगा। ये मोदी भी नहीं रहेगा, कोई और ही सत्ता करेगा। इसलिए विपक्ष वेंटिलेटर से बाहर आए और राष्ट्रपति भवन पे और पार्लियामेंट में धरना दे और वहाँ किसानों की आवाज उठाए। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हमारे भोले भाले किसान जो है उसको भड़का रहे हैं लोग। तो बात तो सही कह रहे हैं ना। हाथ पटकाने वाला आदमी ये कह रहा था, अरे तुम राष्ट्रभक्त हो, तुम अन्नदाता हो, हम बोले ही तो है ना, तभी तो हमने 10 साल प्रधानमंत्री झेल लिया। और अंदर ही अंदर वो हमारे देश के 15 उद्योगपतियों के लिए काम करता रहा, पूरे देश में भ्रमण, तो पूरी दुनिया में भ्रमण करता रहा और ये कहता रहा मैं पूरे देश के नाक जो है बड़ी कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा कर रहा हूँ। हमें तो पता ही नहीं चला कि हिंदुस्तान का मस्तक कब हो गया। हमसे कहा गया था कि मैं पाकिस्तान को धकेल दूंगा, चाइना से नज़र मिला लूंगा। अब हमें पता चला है कि ये पाकिस्तान भी गया तो वहाँ सेटिंग करके आया, चाइना में जब झूले में झूला वहाँ के प्रधानमंत्री से, तब भी सेटिंग करके आया। और अब जो सेटिंग में नहीं आ रहा है वो देश का किसान नहीं आ रहा है, बाकी हमारे प्रधानमंत्री जी की हर जगह सेटिंग है। अब की बार कड़िया फंस गई, अब ये लड़ाई आर या पार। तो आपको यकीन नहीं है रजत शर्मा की बात पे, जो 1 साल की बात है? भैया रजत शर्मा क्या है? रजत शर्मा कौन है? रजत शर्मा अपना चैनल चला ले और वो अडानी और अंबानी की दलाली कर रहे। हम दलाल नहीं है ना, हम बिकने वाले हैं और हमसे कुछ मिलने वाला है नहीं उसे। अगर एक आध उन्हें आना है तो भंडारा खा जाए यहाँ, उसे हमें दलाली नहीं करानी है और ना ही हमें उसे बिचौलिया बनाना है अपना, ना ही हमें मध्यस्थता करानी है। रजत शर्मा अपना स्टूडियो में चैनल चला ले, वो हमारे लिए बहुत है। वो हमें अच्छा दिखाए तो ठीक है, बुरा दिखाए तो ठीक है। हम रजत शर्मा से अपनी मध्यस्थता नहीं कराना चाहते हैं, ये बात उस तक पहुंचा देना। आज जो बात होने वाली थी किसानों से, क्या कुछ बात हुई है अभी तक? अभी तक हमें जानकारी नहीं है। किसान तो ये उम्मीद करता है कि मोदी जी को सद्बुद्धि आए, सरकार को सद्बुद्धि आए और सरकार किसानों की बात को सुने, समझे और माने। ये किसान इंतज़ार कर रहा है। लेकिन अगर वो बात को नहीं मानेंगे, अगर किसान को नज़रअंदाज करेंगे, तो आप देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, किसान हर दिन 1.5 गुना हो रहा है। हर दिन पूरे देश से किसान यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है।
जमा हो रहा है और देश का किसान जाग चुका है और उसकी ये समझ में आ गया है कि मोदी सरकार ने उसके अस्तित्व को, उसके वजूद को दांव पर लगा दिया है और उद्योगपतियों के घरानों के गिरवी रखने का प्रबंध कर दिया है। तो किसान समझ गया है, किसान ये आर पार की लड़ाई लड़ेगा जब तक मोदी सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं ले लेगी, जब तक एमएसपी का वैधानिक दर्जा एमएसपी को नहीं देगी, उसको लीगलाइज नहीं कर देगी, जब तक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो भंडारण की असीमित जो वो दे दिया इजाज़त, तो उसको समाप्त नहीं कर देगी, कालाबाजारी का जो रास्ता है जो खोल दिया है उसको बंद नहीं कर देगी, तब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। किसान चाहे 1 महीने का सवाल हो, चाहे 1 साल का सवाल हो, 6 महीने का सवाल हो, किसान यहाँ से बिल्कुल नहीं जाएगा। किसान यहाँ से तब जाएगा जब तीनों काले कानून वापस हो जाएंगे या मोदी सरकार गिर जाएगी, अगली सरकार से मांग। लगातार इन लोगों का कहना है कि सरकार जो है इस काले कानून को वापस करे तभी यहाँ से ये लोग जाएंगे। और जो रजत शर्मा 1 साल की बात की है, तो इन लोगों का कहना है कि हम 1 साल तक यहीं बैठे हैं और उसमें जो फ़ायदा है वो दिखा दे रजत शर्मा, नहीं तो आकर के यहाँ पे लंगर खा ले और हमें जो फ़ायदा दिख रहा है वो फ़ायदा यहाँ से दिखा दे। गाजीपुर से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं राशिद कमाल। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।